नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। खेल के मैदान में बिहार फिसड्डी क्यों है? राजनीति, शिक्षा, साहित्य, कठिन से कठिन स्पर्धा में बिहार के युवाओं ने अपना लोहा मनवाया है। हर चुनौती और कसौटी पर बिहार के युवाओं में खरे उतरने का कौशल है। फिर खेल में हम फेल क्यों हैं? ये रिपोर्ट देखिए। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा रातों रात इंडिया के सुपरस्टार बन गए। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया। आज हर एक खिलाड़ी के लिए नीरज चोपड़ा प्रेरणा है। जापान से लौटने पर दिल्ली में टोक्यो ओलंपिक्स के विजेताओं का ग्रैंड वेलकम हुआ। देश के कोने कोने में बहस छिड़ गई कि मिल जाए मैदान तो बन जाएंगे तूफान हम। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू तो मुक्केबाजी में लवलीना ने साबित करके भी दिखाया है। बिहार के चैंपियंस में भी एक नई उम्मीद जगी है, एक नई ऊर्जा मिली है। सरकार को भी लगने लगा है कि वक्त आ गया है बिहार में चैंपियंस की खोज की। निश्चित रूप से इस खेल को अपने राज्य में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको यहाँ विकसित करें। यहाँ भी इसके बहुत खिलाड़ी हैं और उनको सरकार की तरफ से विचार किया जाएगा जो किस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराए जिससे कि यहाँ भी जो है यहाँ के खिलाड़ी को भी कल ओलंपिक में खेलने का अवसर मिले। मैदान के माहिर खिलाड़ी के लिए सरकार ब्लूप्रिंट तैयार करने जा रही है ताकि बिहार के खिलाड़ी ओलंपिक में अपना जोहर दिखा सकें। लेकिन सवाल है कि खेल में बिहार फेल क्यों है? करीब 13 करोड़ आबादी वाले विशाल प्रदेश से एक भी खिलाड़ी ओलंपिक तक का सफर क्यों नहीं तय कर पाते हैं? अनदेखी बदहाली में हम कैसे चैंपियंस बनेंगे? ओलंपिक में बिहार कब खेलेगा? सहरसा से अभिनव कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बिहार के युवाओं में कीर्तिमान स्थापित करने का जज्बा है। वो अपनी बदौलत बिहार का नाम रोशन करते आए हैं। लेकिन सोचिए, अगर बिहार में उदयमान खिलाड़ियों को मैदान मिल जाए तो खेल के संसार में बिहार का भविष्य क्या होगा? टोक्यो ओलंपिक में इस बार हिंदुस्तान ने कई कीर्तिमान स्थापित किए। 13 साल बाद सोने का सूखा खत्म हुआ। पहली बार वुमेन हॉकी सेमीफाइनल में पहुंची। पहली बार भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया। टोक्यो ओलंपिक में मिली कामयाबी से पूरा हिंदुस्तान झूम रहा है। लिहाजा हम निकल पड़े बिहार में चैंपियंस की खोज में। ये हैं अरुण मोदी। कभी ये मैदान में नीरज चोपड़ा को कड़ी टक्कर देते थे। साल 2012 में नीरज चोपड़ा के साथ मैदान में उतरे थे। मैं 2012 में जब मैं लखनऊ में कंपटीशन कर रहा था, उसमें नीरज चोपड़ा जो हमारे साथ ही पार्टिसिपेट करते थे, वहाँ पे वो हमारे साथ गोल्ड किए थे और मैंने वहाँ पे 7th पोजीशन पे रहा था। अरुण मोदी अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर जेवलिन थ्रो में बिहार का नाम रोशन करते रहे हैं। नेशनल लेवल प्रतियोगिता में अरुण मोदी अपना लोहा मनवा चुके हैं। फिलहाल अपने साथ नए खिलाड़ियों को कोचिंग दे रहे हैं। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है और अब बिहार में भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार जेवलिन थ्रो का प्रैक्टिस करते हैं। और खास तौर पर जिस तरीके से टोक्यो ओलंपिक में भारत को जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक दिलाया, उसके बाद
इन खिलाड़ियों की भी उम्मीद कहीं न कहीं जगी है। रात दिन मेहनत करके ये भी चाहते हैं कि देश का नाम रोशन करें। ये जो खिलाड़ी हैं, इनमें से कई खिलाड़ी जूनियर और नेशनल में कई पदक जीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण कहीं न कहीं ये लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। हमारे साथ अरुण है, जो खिलाड़ी भी हैं और इन बच्चों के कोच भी हैं। अरुण, ये बताइए कितने दिनों से आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और जेवलिन थ्रो खेल रहे हैं? सर, मैं 2010 से जेवलिन का इवेंट कर रहा हूं और मेरा 2012-2013 में नेशनल मेडल भी है। मैंने स्कूली नेशनल में सिल्वर मेडल किया और इंटर जोनल में मैंने सिल्वर मेडल दिया है बिहार को। और मैंने करीब पूरा नेशनल में मैंने 7 मेडल बिहार को बिहार का रिप्रेजेंट करते हुए बिहार को मैंने 7 मेडल दिया है नेशनल में। तो और मैं उस समय से लगा हूँ अपने करियर को बनाने के लिए, और मैं सोच रहा हूँ कि नीरज चोपड़ा के जैसा मैं भी देश के लिए मेडल जीतूं और देश का नाम रोशन करूं। आप प्रैक्टिस तो करते हैं, इसमें किसी की मदद मिलती है सरकार की तरफ से या फिर कोई अन्य संस्थाओं की तरफ से? आप लोगों को कोई मदद मिली है अभी तक? अभी तक तो कोई संस्थान से मदद नहीं मिला है। 2013 में हमें वही नेशनल में मेडल लगने के कारण मुझे सम्मानित किया गया था, मगर वो सम्मान की तरह मिला है। और खिलाड़ियों को जो इक्विपमेंट होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ना अच्छा कोच है यहाँ पे और ना ही कोई सामान उपलब्ध है। ये जेवलिंग जो दिख रहा है आपको, ये एक जेवलिंग 10-10 हजार 12 हजार का होता है, जो खुद से खरीद कर तैयारी करना पड़ता है। नीरज चोपड़ा भैया को मेडल लगने से हम लोग को बहुत ज्यादा उत्साह मिला, जोश जुनून बढ़ा कि हम लोग भी अच्छे कंपटीशन करें, अच्छा परफॉर्मेंस दे और बिहार को मेडल दे, देश का प्रतिनिधित्व करे। और हमको भी अच्छा है कि देश के लिए गोल्ड जीते। अभी मेरा जूनियर नेशनल खेलने गए थे 2018 में, उसके बाद से मैं इंजर्ड था, तो 2018 का इस जोन खेला था, तो मैं उसमें गोल्ड था हमारा इस जोन में, बिहार की तरफ से बिहार को रिप्रेजेंट किया था। लगता है कि अब जब भारत ने इस खेल में गोल्ड जीता है तो इस खेल को और बढ़ावा मिलेगा देश में? ऐसा तो बिहार को देख करके लगता नहीं है। बिहार कुछ वैसा व्यवस्था करता ही नहीं है। बिहार में एक स्टेडियम भी है पटना में, सिंथेटिक पाटलिपुत्रा स्टेडियम, तो वो तो अभी कोरोना की वजह से बंद है और हमेशा करीब हो गया है 1.5 साल बंद ही रह रहा है। प्रैक्टिस में सबसे पहले तो हम लोग को बिहार में एक अच्छा कोच का जरूरत है, जो कि हम लोग के पास नहीं है। और अभी अरुण भैया हैं जो खुद ही नेशनल प्लेयर हैं और हम लोग को भी तैयार करते हैं खुद से ही। तो अभी बिहार में तो सबसे जरूरत है कि ये स्पोर्ट्समैन को, खिलाड़ी को सपोर्ट करना, जो कि हम लोग को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट नहीं मिलता है। एक स्टेडियम भी है पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स, उसे करीबन 2 साल से बंद किया हुआ है। कहीं न कहीं खिलाड़ियों को सम्मान मिलना चाहिए और साथ ही साथ सरकार को संसाधनों की भी व्यवस्था करनी होगी और जो बजट है, खेल बजट है, उसे भी बढ़ाना होगा, तभी जो हमारे खिलाड़ी हैं वो देश का नाम रोशन कर सकते हैं। सोचिए, अपनी बदौलत ये खिलाड़ी बिहार का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। अगर इन्हें मैदान मिल जाए, संसाधन मिल जाए, तो फिर बिहार खेल में कहां होगा, अंदाजा लगा सकते हैं। जमुई बिहार में जेवलिन थ्रो का गढ़ है। जमुई जिले में सबसे अधिक जेवलिन थ्रोअर एथलीट हैं। यहाँ के कई एथलीट जेवलिन थ्रो में नेशनल लेवल के चैंपियनशिप में अपना लोहा मनवा चुके हैं। जेवलिन में नीरज चोपड़ा ने मेडल की भूख पैदा की है, जिससे सूरज, अंजलि और रोहित जैसे खिलाड़ी उत्साहित हैं। भारत के एथलीट जो जेवलिन में, भाला फेंक में गोल्ड मेडल पाए नीरज चोपड़ा, उसके बाद जमुई के भी एथलीट है जो है, उनमें खुशी है, काफ़ी खुशी है। और देख सकते हैं कि जेवलिन थ्रो, भाला फेंक में ये लोग एथलीट हैं और ये लोग कई प्रतियोगिताओं में शामिल हुए हैं। नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं ये लोग, चाहे रोहित हो या आशुतोष हो या अंजनी हो या सुदामा। इस ग्राउंड से, जमुई के ग्राउंड से ऐसे कई खिलाड़ी हुए हैं जो नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं और लगातार कई मेडल जीते हैं और काफ़ी नाम भी किए हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर अभी किस तरह से खुशी है इन लोगों में कि नीरज चोपड़ा ने मेडल पाया है और भी गोल्ड में। हम लोग को बहुत खुशी हुआ कि हमारे एथलेटिक्स में, ट्रैक एंड फील्ड में पहला भारतीय को पदक मिला और हम लोग को बहुत खुशी हुआ और बहुत गर्व हुआ, क्योंकि ट्रैक एंड फील्ड में कभी मेडल नहीं आता था और भारत के झोले में स्वर्ण पदक जीता और हम लोग को बहुत खुशी है और उत्साह भी है। और भी हम लोग भी चाहें कि हम लोग इतनी खुशी है कि और नीरज से जैसे एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो में निकले और भी प्लेयर निकले जो कि ओलंपिक में पदक।
नीरज भैया ने बहुत ही अच्छा किए हैं और वो गोल्ड मेडल वो अपने लिए नहीं पूरा देश के लिए जीते हैं। और हम चाहते हैं कि नीरज भैया की तरह ही हमारे देश में बहुत सारा नीरज भैया जन्म ले और लड़की लोग भी अच्छा करें। हमारी अन्नू दीदी का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन वो अच्छा करेगी, किसी कारणवश नहीं हो पाया है, लेकिन अगले साल बहुत अच्छा करेगी या नेक्स्ट ओलंपिक में बहुत अच्छा करेगी। हम लोग भी अच्छा करना चाहते हैं, हम लोग भी आगे निकलना चाहते हैं। बहुत अच्छा खुशी हुआ कि मतलब ओलंपिक में मेडल आया भारत के लिए और हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ, खुश है। और जैसा कि ये खिलाड़ी है, हालांकि जमुई के कॉलेज ग्राउंड में ये लोग प्रैक्टिस करते हैं हर दिन सुबह शाम, लेकिन इन लोग को मलाल है कि इनको थोड़ा संसाधनों से अगर लेस कर दिया जाता तो ये भी बेहतर करते हैं। भले संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग अपने मेहनत के बल पर कई मेडल जीत चुके हैं। इन खिलाड़ियों में चैंपियन बनने की ललक है, जुनून है, जिद है, लेकिन बिहार में सिस्टम का खेल भी चलता है जिससे जीतना मुश्किल होता है। जेवलिन थ्रो में नेशनल लेवल पर अपनी पहचान कायम करने वाले छपरा के खिलाड़ी आनंद कुमार सिंह ने सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। मैं सरकार से ही विनती करूंगा कि खिलाड़ियों पर ध्यान दे, जो खेल मंत्री हैं उनको ध्यान देना जरूरी है। ज़मीनी स्तर पर खिलाड़ियों को टैलेंट की कमी नहीं है बिहार में, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर वो ध्यान देंगे तो बहुत सारे टैलेंट उभर के आएंगे, वो भी इंडिया के लिए मेडल ला सकते हैं बड़े बड़े गेमों में। तो क्या वाकई सिस्टम के खेल की वजह से ही बिहार खेल में फेल है? क्योंकि भागलपुर में एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र बजट की समस्या से जूझ रहा है। बावजूद मीनू सोरेन अपनी काबिलियत और मेहनत से ओलंपिक तक का सफर तय करने की कोशिश में जुटी हैं। इक्विपमेंट की कमी की वजह से प्रैक्टिस पर असर पड़ता है, लेकिन मीनू में चैंपियन बनने की जिद है। ओलंपिक में देश को इस बार जेवेलियन थ्रो में जो है गोल्ड मिला है और बिहार के भागलपुर में कला एवं संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र में भी जो है मीनू नाम की एक छात्रा है जो जेवेलियन का प्रैक्टिस वर्षों से करती है और इसने जो है कई गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं और लगातार ये यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही है। इस बार ये ओलंपिक में नहीं जा सकी क्योंकि इसका चयन नहीं हो पाया था। हम इसी से जानते हैं कि क्या सुविधा मिलती है बिहार में, कितनी सुविधा है और क्या खेल के प्रति कितना लगाव है आप लोग को। बिहार सरकार हम लोगों को रहने के लिए सुविधा दे रही है, कला संस्कृति युवा विभाग के द्वारा खाने पीने का भी दे रहा है, लेकिन यहाँ पे सरकार द्वारा अच्छे जेवलिन नहीं मिल पा रहा है। भी तो वो सर कोच सर लोग हम लोग को दे रहे, प्रोवाइड कर रहे हैं, अपना जेवलिन लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक जेवलिन का दाम भी हम लोग का फैमिली लोग नहीं दे पाता है। इस कारण से हम लोग का इक्विपमेंट्स के वजह से थोड़ा प्रैक्टिस में कमी आ जाती है, और तो बाकी सब ठीक है। बस हम लोग को इक्विपमेंट्स मिल जाए तो आगे हम लोग भी अगले ओलंपिक में हम लोग भी गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। क्या कितना गोल्ड अभी तक जीते हैं, कहाँ कहाँ जीते हैं अभी? हम नेशनल में 8 मेडल जीते हैं, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, 3 गोल्ड और 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। आगे क्या सपना क्या है? हम सपना तो सर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का, हम भी देश को रिप्रेजेंट करें, देश को मेडल दिला सके। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत संचालित एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र राजकीय बालिका इंटर विद्यालय में संचालित है। बालिकाओं का बिहार में एकमात्र सेंटर है जिसमें सरकार के द्वारा खाने का और रहने का और विद्यालय के अंदर में ही रह के इन बच्चियों को ट्रेनिंग दिलाने का जो उत्तम प्रबंध की गई है, यह व्यवस्था का शिकार है। केवल व्यवस्था के सुदृढ़ नहीं होने के कारण सरकार द्वारा जैसे आवंटन दी जाती है कि बार बार इनके लिए, जब हमारे प्रधान सचिव विवेक सिंह थे तो उनके द्वारा जो है 2 लाख रुपए का आवंटन भी हुआ, लेकिन वो आवंटन पदाधिकारी के कारण या विभागीय पेज के कारण उस आवंटन का निकासी नहीं हुआ और पूर्व में वो आवंटन 4 साल पहले भी लौट के चला गया। तो सरकार से जब हम लोग अनुरोध करते हैं या डीएम सर जब रिक्वेस्ट लेटर भेजते हैं तो उसके आधार पर आवंटन तो आ जाता है, लेकिन उस आवंटन का निकासी नहीं होता है
और जिसके कारण मीनू जैसी बच्ची अभी स्ट्रगल कर रही है। अगर इन बच्चियों को आज से 4 साल पहले जेवलिन मिला होता तो शायद इस ओलंपिक में यह नज़र आती। ये छात्रा जो है ओलंपिक जा सकती थी और ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन कर गोल्ड लाने का सपना है इसका, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता और जो है लेट लतीफ़ी के कारण जो है यहाँ फंड नहीं मिलता है और जो सामान इनको मिलना चाहिए वो यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसके कारण इनका ट्रेनिंग सही से नहीं हो पा रहा है। अगर इन्हें ट्रेनिंग दी जाए तो बिहार की बच्ची भी ओलंपिक में गोल्ड ला सकती है। अरुण मोदी से लेकर मीनू सोरेन तक जेवलिन के स्टार प्लेयर बन सकते हैं। चैंपियंस की खोज ऐसे ही होती है। इनकी मेहनत तभी रंग लाएगी जब इन्हें मैदान मिलेगा, अच्छे इक्विपमेंट होंगे, अच्छे कोच मिलेंगे, अच्छा टेक्निक सीखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 9 साल पहले पटना में ड्रीम हॉकी स्टेडियम का सपना संजोया गया। लाखों रुपए की लागत से निर्माण कार्य शुरू हुआ। आज हॉकी स्टेडियम कूड़दान बना पड़ा है। बिहार में कमोबेश हर खेल की यही स्थिति है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के ज्यादातर लोग राजनीति से लेकर खेलों पर लंबी गंभीर बहस कर सकते हैं, खेलों की दुनिया की हलचल से बाखबर होते हैं, फिर भी बिहार में खेलों की स्थिति फिसड्डी क्यों है? तो इन तस्वीरों को देखिए। बड़े बड़े घास और जंगली पौधे का ये मैदान बिहार का ड्रीम हॉकी स्टेडियम है। जी हां, ड्रीम हॉकी स्टेडियम। पटना में 9 साल पहले राजेंद्र नगर में हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई। 2012 में बाउंड्री वॉल और स्टेयर का भी निर्माण हुआ। आज का हाल देखिए और सोचिए क्यों हमारे चैंपियन स्टार बनने से पहले गुमनामी में खो जाते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद आज सारे देश में हॉकी की चर्चा हो रही है। लेकिन हम जिस बिहार में रहते हैं उस बिहार की एक तस्वीर देखिए जहां हॉकी के साथ किस तरह मजाक किया गया है। यहां हॉकी के प्रैक्टिस के लिए और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए एक स्टेडियम बनाने की योजना थी और इसका शिलान्यास भी किया गया। चारों तरफ देखिए, स्टेडियम के चारों तरफ बाउंड्री की हुई है और बाउंड्री के बीच जो जमीन थी इसमें एस्ट्रोटर्फ बिछाना था और इसको प्रोत्साहित करके इसको इस लायक बनाना था कि बिहार से भी बड़े बड़े हॉकी खिलाड़ी निकले। लेकिन चारों तरफ फैले कूड़े और कचरे। इसके अलावा हम जहां खड़े हैं ये सीढ़ी जो है स्टेयर, ये तो बना दिया गया, लाखों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन यह स्टेडियम अपने मूल रूप में नहीं आया और इंतजार करता ही रह गया। यह विडंबना नहीं तो और क्या है। बड़े बड़े सपनों को लेकर इस स्टेडियम का निर्माण शुरू हुआ था जो साकार नहीं हो सका। हॉकी का एस्ट्रोटर्फ लगेगा, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 10 वर्ष पहले घोषणा की थी। आज क्या हालात हैं, बाउंड्री करके छोड़ दिया गया, वहां तबेले में तब्दील हो गया है, तालाब बना हुआ है स्टेडियम। अब जिस राज्य में पटना राजधानी में मुख्यमंत्री सरकार के नाक के नीचे राष्ट्रीय खेल हॉकी के स्टेडियम जिसकी घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री ने की हो, उसकी जब ये दुर्गति है तो किस तरह राज्य में खेल के साथ खिलवाड़ हो रहा है ये दिख रहा है। बिहार के चैंपियंस को आप मैदान नहीं देंगे, खेल का सामान नहीं देंगे, बुनियादी सुविधा मुहैया नहीं कराएंगे और उम्मीद रखेंगे कि हमारे खिलाड़ी ओलंपिक खेले। बिहार में राष्ट्रीय खेल हॉकी का एक भी मैदान नहीं है। पटना वाले स्टेडियम को तो काउंट ही मत कीजिए। आपने एथलीट की हालत देख ली, हॉकी का दुर्दशा देख लिया, अब औरंगाबाद के कबड्डी खिलाड़ियों की टीस सुनिए। प्रैक्टिस के लिए एक मैदान नहीं है, समाज और हालात से लड़कर ये कैसे मेडल लाएंगे। स्टेट लेवल खेल चुके हैं स्कूली गेम से और फेडरेशन भी खेले हैं नेशनल लेवल तक बिहार की तरफ से।
और वहाँ पर हम लोग का मेडल भी है। सुविधा तो यहाँ पे बहुत है, जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे ना तो ग्राउंड अच्छा है, प्रैक्टिस करने लायक है, और नहीं तो मैट है। जैसा कि देखते हैं कि हम लोग को बिहार में बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सुविधा के कारण वो यहीं तक रह जाते हैं। अगर सुविधा मिल जाती है तो अभी हम लोग मिट्टी पे खेलकर मैट पे गोल्ड मेडल जीतते हैं। अगर यहाँ भी मैट आ जाती है तो हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे और ऊंचाई पे जाएंगे हम लोग। ओलंपिक गेम्स को तो छोड़िए, बिहार में क्रिकेट तक की स्थिति बदहाल है। गोपालगंज में अत्याधुनिक ट्रेनिंग सेंटर हैं, जहां कई जिलों के बच्चे सीखने आते हैं। गोपालगंज के युवाओं में भी क्रिकेट का क्रेज बड़ा है और अभी हम गोपालगंज में टेनिस क्रिकेट एकेडमी में हैं, जो कि डीसी के द्वारा संचालित है। और देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको लगातार प्रैक्टिस कराया जा रहा है, और बच्चों को प्रैक्टिस के साथ साथ जो अंडर 19 और अंडर 16 के लिए कैसे तैयार किया जाता है उसके लिए जो है यहाँ पर विकेट बनाया गया है। देखो स्ट्रो टर्फ है, यह विकेट है, और इस तरह से यहाँ पर 3 विकेट बनाए गए हैं। और यहाँ पर जो बच्चे हैं बच्चों को लगातार प्रैक्टिस कराया जा रहा है। पहले बैटिंग में प्रैक्टिस कराया जाता है, फिर बॉलिंग कराया जाता है। और अभी देखिए यहाँ पर कि कुछ जो बॉलिंग करने के लिए कुछ ऐसे जो इक्विपमेंट लगाए गए हैं यहाँ पर। इस तरह से उत्तर बिहार में यूं कहे तो पटना को छोड़ करके गोपालगंज में ये पहली एकेडमी है, जहां हम बच्चों को बिल्कुल आधुनिक तरीके से और जैसे कि टेक्नोलॉजी के साथ, गैजेट्स के साथ हम बच्चों को यहाँ प्रशिक्षण देते हैं। इस बदहाल स्थिति में सुपरस्टार की तलाश मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आज हम अगर इन्हें तराशना शुरू कर देंगे तो कल निश्चित ये चैंपियन कहलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।